पुलिस बने देखो अमर सिंह, अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई काम नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ कि क्राइम कम होगा, तो ये क्राइम कम कहाँ से होगा? क्राइम तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। जी सर, नामी बनिया बदनामी चोर का कहावत हो गया है। हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। हम लोग का दिमाग से काम लेना पड़ेगा। खाना का भी नाम मिट्टी में मिल रहा है, लेकिन करोगे क्या? जब भी मैं कोई बड़ा एक्शन लेने का मूड बनाता हूँ, तब भी कोई बड़ी अधिकारी का फोन आ जाता है। मैं अपने पद से मजबूर हो जाता हूँ, मैं विवश हो जाता हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। हजूर, बात तो सच कहते, लेकिन कुछ कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। कब तक पैर बंद करूंगी तो उनसे डरते रहेंगे। मेरी नौकरी रहे या जाए, मैं सबसे पहले कसम खाता हूँ, हे चंबल के घराने, अगर उन चंडालों को 55 महीने में नहीं डाला था, मेरा नाम प्रतीक सिंह नहीं रहेगा। बात समझने के लिए वही आदिवासी। वाह वाह, आप जैसे देशभक्त और सिपाही पर मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। बहुत बढ़िया, जब खड़ेरन सिंह को बुला कर लाओ। जो क्या हजूर, मैं अभी लेता हूँ और बुला कर लाता हूँ। देखते होता है खड़ेरन, अरे खड़ेरन है उधर, आपको दरोगा जी बुला रहे हैं, अभी थाने पर आओ। जा बढ़ा के तेल लगा के खदेरन हाजिर सरकार। आइए खदेरन, फरमाइए क्या आदेश है? आइए खदेरन, क्या हाल है? कहो, कुछ इलाका में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है ना? जा बढ़ा के तेल लगा के क्या बताऊं मेरे माई बाप, इस इलाके में चंदन और कालिया नींद हराम कर दिए हैं। जी करता है नौकरी से इस्तीफा देकर कहीं भाग जाऊं। मैं अपने औरत का इकलौता बाजार हूँ, मुझे डर लगता है सर। कहीं का से खाता है, हराम का पैसा उठाता है, नीच कहीं का पापी। चुप रहो। हाँ दरोगा जी, मैं सच करता हूँ, जब मैं चंदन और कालिया का नाम सुनता हूँ तो महसूस होता है कि पैंटे में मैदान हो जाए। बस 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 बस, अब बहुत वक्त पकाया, अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। 1 हफ्ता का रिपोर्ट समय मेरे को तुम ला कर दो कि चंदन और कालिया कहाँ कहाँ रहता है। 1 हफ्ता के अंदर तुम अगर रिपोर्ट नहीं दिए तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जा बढ़ा के तेल लगा के सरकार, मैं घर जाऊंगा, मेरी औरत भी तड़प कर मर जाएगी। बाप कसम, मुझे बहुत डर लगता है। चलो अमर, अब चला जाए, लगता है कि अब सख्त छापेमारी करनी पड़ेगी। अभी आप लोग प्रथम प्रोग्राम को देखें, हमें प्रथमदार बैठकर अपना इस्लाम मसला कर रहे हैं। मुस्लिम बाजार पर अपने अड्डा पर चंदी कालिया बलिया पूरा करके कर रहे हैं। चंदी कालिया बली और 16 सिंह चारों बैठकर इलाके में कहा क्या होगा।
राहुल भैया चारों क्या प्लान बना रहे हैं? चल कालिया, तेरे जैसे बहादुर साथी पे मुझे गर्व हो रहा है। जिधर चंदन और कालिया का पांव पड़ता है लोग थरथराने लगते हैं, धरती कांप जाती है और समा खामोश हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन प्रलय से भी किसी मामले में कम नहीं। हवा का भी रुख बदल देते हैं और चट्टानों को भी पनाह मांगना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं। प्रलयसी का तो नाम ही प्रलय है। इनका गुण जितना भी गाया जाए कम है। अच्छा, ये सब तो छोड़ो, एक नाचने और गाने वाली को बुलाओ और साथ में एक ब्रांडी मंगाओ, मन बहलाया जाए। बहुत जगह आंटी करता है, बहुत अच्छा चलता क्या मजरे की बात है? प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार। क्या मजरे की बात है? बहुत अच्छा है।
चारों को दबाने के लिए अजय संजय कैसे अपना रूप बदलता है। रानी का भाव है एक गरीब की लड़की है, वो भी खाने पीने का मुहताज है। अन्न है तो बंद नहीं, बंद है तो अन्न नहीं। वो सोने का दुपन है, वो खाने का अन्न है। और इस बेचारी के पीछे में किलो के जितने बोझ है बड़े हैं, उस लड़की की सहायता करने के लिए अजय संजय कैसे हाथी होते हैं और कैसे उनकी लज्जा को बचाते हैं। ड्रामा एक प्रकृति का नहीं, ये ड्रामा है कि बलबी की तरह अपनी बहन की लाज बचाने का गरीब की लड़की पढ़ने देते हैं, निराश करने देते हैं। कैसे अजय और संजय इनके पीछे कुर्बानी देता है। अजय संजय अजय संजय देखो संजय, हम दोनों को कठिन परीक्षा की घड़ी आ गई है। रोहिणी एक गरीब घर की लड़की है, न खाने के लिए दाना है, न रहने के लिए घर, न उसका बाप है और न माता। हम दोनों को उसकी मदद के लिए आगे आना ही पड़ेगा संजय।
हाँ भाई, ये तो मैं भी सोचता हूँ। उनकी दशा पर किसको तरस नहीं आती। जालिम जमाना पता नहीं अब कितना सताएगा। एक छोटा भाई है, उस पर तरस आती। किसी तरह होटल में गिलास धोकर अपना जीविका चलाता है। भगवान कब आंख खोलेंगे, लेकिन करें क्या। उस पगली का कुछ आता ही पता नहीं चलता। कहाँ रहती है, क्या खाती है, कहाँ सोती है, कुछ पता ही नहीं देती। बहुत दिन जियोगी, देखो आ गई तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी। प्रणाम अजय भैया, प्रणाम सजय भैया। हाँ बहन, संजय अभी तुम्हारे ही बारे में चर्चा कर रहा था। तुम हम लोगों की अपनी बहन तो नहीं, लेकिन अपना ही बहन हम लोग मानते हैं। अगर तुम्हारे आबरू पर कोई उछालेगा कीचड़ तो हम लोग सहेंगे नहीं। हर घड़ी तुम्हारे कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। डरो मत बहन। क्या सुनाऊं संजय भैया, गरीबों का सहारा ये घर कलेज में कोई नहीं। भगवान भी मुझ पर नाराज है। नाराज मेरे माँ बाप छोड़कर गुजर गए। भाई होटल में गिलास धोकर पेट खा रही है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। दुराचारी लोग मेरे ऊपर नजर डालते हैं। मुझसे भागना और कौन नहीं। नहीं बात नहीं है, सुनाता हो। मेरा कलेजा टूट हो रहा है। मैं संभल में कमी नहीं है। मैं संभल वाली भवानी की कसम खाता हूँ कि जो भी उस पर आंख उठाएगा उनकी आंख निकाल लूंगा। संजय तेरा हाथ पूरा बनता रहेगा। हाँ बहन, अगर तुम इस धरती पर द्रौपदी बनकर आई हो तो अजय भी तुम्हारे लिए इस धरती पर कृष्ण बनकर आया है। अजय भैया, एक बार नहीं कई बार चंदन और कालिया फूल है। मेरा जीना खराब हो गया है। वो लोग मेरे इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हैं। लीजिए ना, देखिए उसी चंडाल का फोन है। हेलो हेलो हेलो, कौन? कालिया, कुत्ते की आवाज, तुम्हारी ये मजाल। मैं अभी आ रहा हूँ। चलो संजय, वो ललकार रहा है, देर मत करो। नहीं, सारा इतना जल्दबाजी क्यों? हाँ एक काम करो, मुझे सोचने दो। हाँ एक काम करो, मोटरसाइकिल कहाँ है? लाओ, पहले थाना पर चला जाए, उसके बाद अभी लाता हूँ संजय। Robot
Yeah.
लोग रुक दिल रहे इसके साथ बहुत सुंदर एनर्जी कम पे आती है कमी चली गई इसके बाद इस कमी को देखिएगा आप लोग अगला अर्थात लोग खाने पर बैठे हैं पड़ गए तब तक और इस तरीके का प्रवेश कौट जाए भाई ठीक है रुक जाओ जय हिंद सर सलाम सर सर रोहिणी सर निवेदन यह है कि रोहिणी विसेवा गांव की एक छोरी लड़की है, न माँ है न बाप है, उसके और से कुछ पुण्य खिलवाड़ करना चाहते हैं। मेरा सर उड़ जाए परवाह नहीं, मेरा सर उड़ जाए परवाह नहीं, लेकिन इज्जत नहीं लूटने देंगे। हाँ दरोगा जी, संजय ठीक कह रहा है, वो बेचारी का इज्जत से वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ कीजिए सर। लेकिन वो लोग हैं कहाँ? हम लोग भी उन्हीं गिरोहों के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ भी कुछ गड़बड़ी होती है, जहाँ भी कोई लूट मार होता है, वहाँ चंदन और कालिया के गिरोह का हाथ जरूर होता है।